हाय फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आउटडोर का जो कंडेंसर एल्यूमिनियम का है, तो अब हम इसका कॉपर कॉपर का नया कंडेंसर डालेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रेशर भर के चेक किया था, तो टंकी में डाल के चेक किया तो माइनर इसमें लीकेज था। ये एल्यूमिनियम का कंडेंसर, अब हम क्या करेंगे, कॉपर का कंडेंसर डालेंगे। तो हमने प्रेशर कैसे भरा था वो भी लास्ट में वीडियो बनाया था, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आज हम देखेंगे कंडेंसर को कैसे चेंज करते हैं। लेकिन ये में क्या है, जो शॉर्ट वीडियो उसका इसमें ऐड करके आपको दिखाया है जहाँ पे लीकेज कहाँ पे था। ठीक है, हमने प्रेशर भरने वाले वीडियो में भी ये दिखाया हुआ है शॉर्ट वीडियो, तो अभी भी मैंने दिखा दिया कि समझिए आपको आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम का कंडेंसर होने की वजह बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए इसके स्क्रू नहीं खुल रहे थे। तो हम क्या करें, गर्म करके उसको स्क्रू को निकालेंगे। तो कभी भी आपके एसी में अगर स्क्रू नहीं खुल रहा है तो इसको क्या करना है, आपको हीट लगा के थोड़ा गर्म करके भी आप निकाल सकते हो। इजीली क्या हो जाएगा, स्क्रू तुम्हारा जो जंग लगा हुआ होगा वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, एक तरफ का स्क्रू हमने यहाँ पे निकाल लिया गरम करके, और दूसरी तरफ भी स्क्रू लगाए होंगे उसके साथ। वो ये देखिए, जो पतरा भी लगा हुआ है पूरा स्टैंड जो कैपेसिटर का वो, उसको भी हमें क्या कर देना, खोल देना है। जो स्क्रू खुल खुल रहे हैं उसको हमें खोल देना है, अगर नहीं खुल रहा है तो उसको गर्म करके हम खोल देंगे। पहले से ही हमने इलेक्ट्रिक जितने भी पार्ट्स थे सब पूरे निकाल दिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लीकेज था। 2 से 3 दिन तक प्रेशर भर रहे थे तो माइनर कम हो रहा था, तो हमने क्या, पानी की टंकी में डुबा के चेक कर लिया तो लीकेज हमें मिल चुका है। इसलिए इलेक्ट्रिक पार्ट जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि कैसे उसे को खोलना होता है। जैसे मोटर है, ये हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है सैमसंग कंपनी का। तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें पानी में डुबाने से पहले सब चीज़ों को हमने बाहर निकाल दी थी। देखिए, तो यहाँ पे स्क्रू जो स्टैंड का लगा हुआ है वो भी हम क्या करेंगे, ये पूरा पतरा हमने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ये जी एल्यूमिनियम का जो कंडेंसर होता है उसके साथ में एक पट्टी लगी हुई होती है, एलजी हो एसएम किसी भी कंपनी, तो इसको क्या करना है, मैं वहाँ पे स्क्रू लगे वो भी पट्टी को हम बाहर निकाल देंगे। और इसका जो दो जॉइंट हमें जो खोलना है कंडेंसर का, तो आपको पता होगा जो मैकेनिकल पार्ट्स के दो जो जो हमारे जो मैकेनिकल जो पार्ट्स पार्ट्स इसमें एक होता है कंप्रेसर, एक होता है कंडेंसर, एक होता है कैपेलर, एक होता है फिल्टर, एक होता है कैपिलरी, एक होता है हमारा कूलिंग कॉइल जो इवोपरेटर हम बोलते हैं। तो देखिए, जो डिस्चार्ज लाइन जो हमारे कंडेंसर में जाती है वो जॉइंट को हमें खोलना होगा। फिर जो कंडेंसर का आउटलेट जो है जहाँ पे कैपिलरी लगी हुई होती है उसको हमें क्या करना होगा, खोलना। ये दो खोलेंगे तो हमारा कंडेंसर पूरा बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हमें वही जॉइंट को क्या करना है, तो दो जॉइंट है हमें जॉइंट को लगा देना है। तो बहुत ईजी काम है। अगर आपको ब्रेजिंग करना आता होगा, हमने वीडियो भी बनाया, उससे नहीं आता होगा तो ये वीडियो भी एक बार हमारे चैनल पे देख लीजिए। ये एक बार आप ब्रेजिंग कर लोगे तो बहुत इजीली काम है कंडेंसर को चेंज करना। ये दो जॉइंट को हम खोलेंगे तो देखिए, हम ये भी हीट कर रहे हैं इसको। उसके बाद जितना गर्म हो जाएगा पाइप, उसके बाद हम फाइल की मदद से रोड को नीचे की तरफ गिरा देंगे और पाइप को अदर कर देंगे। यानी बहुत इजी काम है ये कंडेंसर एसी का चेंज करना। सबसे पहले सब चीज़ों को निकाल दोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। दो ही जॉइंट लगाना होता है, उसके बाद पूरी सिस्टम जैसे फिट थी ऐसे में फिट कर देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट में वीडियो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें हम दिखाने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हमने क्या, इलेक्ट्रिक पार्ट्स को जॉइंट लगाना हमको आपको नहीं दिखाया, सिर्फ मोटर ही दिखाई है। लेकिन जैसे हमने खोला था ऐसे याद करके सब चीज़ों को हमें स्क्रू को लगा देना है। देखिए, हमने हमारा जो ऊपर की तरफ डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट निकल चुका है, यानी खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिलरी की तरफ के दिया हुआ होता है वो जॉइंट को हम खोलेंगे। समझिए, किसी किसी चीज़ में क्या होता है, ये हाई सिस्टम होने की वजह से फिल्टर का भी कंपनी किसी एसी में यूज़ नहीं होता। पहले जूने जो ओल्ड मॉडल का जो हमारा जो एसी आता है इसमें फिल्टर का उपयोग होता था, लेकिन इसमें क्या है, सिस्टम हैवी होने की वजह से क्या है, इसमें कचरा का किसी चीज़ की प्रकार का हाई प्रेशर होने की वजह से नहीं आ सकता। उसका गेज बड़ा होता है कैपिलरी का, इसलिए। ये देखिए, हमने नीचे वाला जॉइंट भी खोल लिया, यानी हमारा कंडेंसर पूरा अब बाहर निकल चुका था। हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे और नया नया इंस्टॉल करेंगे। ये है एल्यूमिनियम का है, और हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं, वो हमारा कॉपर का है। ठीक है, तो आप कभी भी एक आप कंडेंसर चेंज करना चाहते हो, ये सैमसंग कंपनी का, एलजी किसी भी कंपनी का अगर कंडेंसर आप चेंज करना चाहते हो, एक कॉपर का अगर होगा तो आप जॉइंट लगा के उसको जॉइंट कर सकते हो। लेकिन एल्यूमिनियम में जॉइंट ना लगने की वजह से क्या, हम उसको चेंज करना पड़ता है। सैमसंग और एलजी कंपनी ये कितने फ्री एसी में क्या होता है, एल्यूमिनियम का कंडेंसर दिया होता है, इसमें प्रॉब्लम जाने जाते समय इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें क्या, बार बार इसको चेंज करना होता है। देखिए, हमने ये नया जो हमारा कंडेंसर लाए हैं, तो अब कंडेंसर आपको मार्केट से लाए तो आपको क्या करना है, उसकी हाइट और उसका वेट, सॉरी, उसकी हाइट को चेक करना, उसकी पौड़ाई, जो दो चीज़ों को हमें क्या करना, टेप से माप लेना है। उस हिसाब से क्या है, हमें जहाँ भी शॉप है वहाँ पे शॉप पे से इस चीज़ को माप के हिसाब से ले आना है। तो इसे क्या, अगर नहीं तो आपको पता चलता है कि कैसे माप लेना भी आपको नहीं है, तो आप क्या करें, सीधे उसको लेके आपके वर्कशॉप पे, सॉरी, यहाँ पे शॉप पे आप जाके ना इस कंडेंसर को ला सकते हो। तो इससे क्या, आपको भी परफेक्ट साइज का कंडेंसर आ जाएगा। क्योंकि किसी किसी में क्या होता है, आउटडोर बड़ा बड़ा होने की वजह से कंडेंसर की साइज भी अलग होती है।
ये देखिए इसका जो कंडेंसर आया हुआ है उसका उसका जो गेज है छोटा है, जो हमारा जो कंप्रेसर का जो पाइप है वो बड़ी साइज़ का था। हमने क्या किया थोड़ा-सा पिंच कर दिया, उसके बाद हमने ब्रेजिंग ये कॉपर से कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे, उसका ब्रेजिंग ठीक से लगा देंगे। तो इसको या जब भी जॉइंट लगाओ तो आपको ध्यान से लगाना है क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम होने की वजह से और गैस का प्रेशर भी हाई होने की वजह से लीकेज का खतरा रहता है। यानी आपको जॉइंट बहुत बारीकी से लगाना है। देखिए एक जॉइंट हमारा लग चुका है, दूसरा जो नीचे की साइड में जॉइंट है, तो वहाँ सेम सेम गेज की ये दोनों पाइपें थी, तो ये एक जगह पे हमें क्या करना है स्विच करना होगा। लेकिन हमने क्या किया जो ओल्ड कंडेंसर था उसका उसका जो पाइप का टुकड़ा था वो हमने काट के इसमें लगा दिया, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा ऊपर की तरफ जो कैपिलरी का जो है डायरेक्ट लग सके। क्योंकि हमें अगर समझिए कि स्विच करेंगे तो ये स्पेस कम होने की वजह से क्या हो सकता है पाइप भी ये कमज़ोर पाइप है जो हमारे कंडेंसर की आती है वो फट जाएगी। इसलिए हमने क्या कर दिया जॉइंट को कट का जॉइंट लगा दिया, जो ओल्ड मॉडल मॉडल में जो हमारा जो लीकेज जो हमारा कंडेंसर उसमें से काट के लगा दिए। ये देखिए हमारे दोनों ब्रेसिंग लग चुके हैं। लो कॉपर से कॉपर का जॉइंट है, हमने फ्लक्स का उपयोग नहीं किया। बस इतना ही हमको काम करना होता है, 2 जॉइंट को खोलना होता है, 2 जॉइंट को लगाना होता है। और कंडेंसर का तो ऑलरेडी माप से मिला हुआ होता है, स्क्रू भी वहाँ पे ल दिए हुए होते हैं। यानी जैसे हमें खोलना है ऐसे ही फिट कर देना है। देखिए तो मैंने तुम्हारे सामने देख सकते हो हमने कॉपर का कंडेंसर फिट कर दिया। लेकिन सेफ्टी क्या रखनी है, फिन्स आपको लगे नहीं, नई फिन्स होने की वजह से लगने का भी खतरा इसमें रहता है। देखिए हमने जो मोटर खोली थी, जो हमारी फैन मोटर कंडेंसर मोटर 4 स्क्रू है, तो उसको क्या है चारों स्क्रू को लगा के हम मोटर के अंदर को इंस्टॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा आप जितनी भी चीज़ें हमने जो खोली थी जो हिसाब से, वो हिसाब से हम क्या कर देंगे सब चीज़ों को इलेक्ट्रिक पार्ट्स पैक कर देंगे। क्योंकि अब हमने तो कंडेंसर तो इंस्टॉल कर दिया लेकिन वैक्यूम करके हमें अब क्या करना है गैस डालना है। तो इसमें जो गैस है वो 22 नंबर का गैस है, ओल्ड मॉडल का एसी है। इसके लिए हमें उसका भी वीडियो हम आगे बनाएँगे। देखिए, ये हमारे चारों तरफ हमने इसको खोल दिया, उसके बाद जो मोटर जो हमने जैसे खोली थी, आप फैन ब्लेड को अलग करके भी मोटर लगा सकते हो, ऐसे भी हम लगा सकते हो। देखिए, हमने ऐसे ही लगा रहे हैं। देखिए, तो आपको क्या करना है, कभी भी आप काम कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखोगे कंडेंसर कैसे चेंज करना है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो इसके क्या दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कंडेंसर में ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग आती है, कौन-सा कंडेंसर डालना है, कौन-सी साइज़ का डालना। तो मैंने आपको बताया कि इसे क्या करना है, आपको माप लेके दोनों माप लेके ने शॉप पे से लाना है। अगर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ओल्ड जो हमारा कंडेंसर उसको लेके ना शॉप पे से भी ला सकते हो। देखिए, ये कॉपर का कंडेंसर है। देखिए, हमारी ब्लेड टच नहीं हो रही, इसलिए हमने घुमा के भी एक बार चेक कर लिया, कैपेसिटर का उसका स्टैंड है।